दोस्तों बड़ी खबर सामने चल के आ रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। जानकारी मिली है कि 7 चरणों में चुनाव होंगे, तो वहीं इधर उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं आपको बताते चले तो वाराणसी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्रों में से गिनी जाने वाली सीटों में से एक है। जी हाँ, इस सीट पर इलेक्शन 7वें चरण यानी 1 जून को होगा। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से ही वाराणसी को सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। दोस्तों आपको बताते चले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वाराणसी लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी की लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का नाम सबसे आगे चल रहा है और इस पर लगभग फाइनल मुहर भी लग चुकी है। लोगों का मानना है कि वाराणसी की लोकसभा सीट पर अजय राय एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की तरफ से भी अजय राय के नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है। वहीं सीट को लेकर अजय राय से बातचीत जारी है। ऐसे में देखा जाए तो अगर अजय राय वाराणसी की सीट पर सहमति जताते हैं तो तीसरी बार वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से उम्मीदवार होंगे। हालांकि इससे पहले वह 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि इसी बीच यह भी जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने बलिया और वाराणसी सीट पर भी चुनाव लड़ने की प्राथमिकता जताई थी, लेकिन बलिया की सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा, इसलिए वाराणसी की सीट पर उनका लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। बात करें तो 22 मार्च के पहले कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में होने वाली बैठक के ठीक पहले माना जा रहा है कि उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो इस लोकसभा सीट पर उनके लिए चुनावी राह इतनी आसान नहीं होगी। हालांकि अजय राय के लिए एक सकारात्मक पहलू है कि वह वाराणसी के रहने वाले हैं और उन्होंने मजबूती के साथ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर विपक्ष की आवाज को बुलंद की है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अजय राय अगर वाराणसी से प्रत्याशी होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को इस लोकसभा सीट पर कितनी चुनौती दे पाते हैं। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनावी मैदान में उतरेंगे? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।